कभी औरत देवी बनी, कभी दासी, कभी मां कहलाई तो कभी शोषण का शिकार। लेकिन अब औरत बदल रही है और उसका ये बदलाव समाज के हर कोने को हिला रहा है। जी हाँ, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक औरत के क्रोध, मौन और फैसलों का असर सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं, पूरे परिवार, रिश्तों और कानून तक पहुंचता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पति की हत्या, झूठे घरेलू हिंसा और रेप के मुकदमे, बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना और एक ऐसा सिस्टम जो हर आंसू को सबूत मानता है। क्या यह बदलाव महिला सशक्तिकरण की जीत है या रिश्तों के खून में लथपथ एक नई कहानी की शुरुआत? क्या जी हाँ, क्या अब एक मर्द को सिर्फ इसलिए दोषी मान लिया जाएगा क्योंकि वो मर्द है? क्या नारीवादी विमर्श बदले की आग में बदल चुका है? सोचने की बात है। यही आज सब हम उठाएंगे बातें इस बेहद संवेदनशील और जरूरी बातचीत में। हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, अशोक शाह, जो समाज के छिपे हुए दर्द और बदलती हुई मानसिकता को निडर होकर शब्द देते हैं। तो मैं हूं निखिल कपूर और मेरे साथ है वरुण बांसाली और आप देख रहे हैं हर बार की तरह लम्हे जिंदगी के भारत की पहली वीडियो मैगजीन पावर्ड बाय मिशी मीडिया, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिनसे बाकी लोग कतराते हैं, घबराते हैं और बात करना नहीं चाहते हैं। तो आज की बातचीत आपको हिला भी सकती है और शायद आपके सोचने का नजरिया बदल भी सकती है। बातचीत की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अशोक जी के बारे में कुछ बता दूं। अशोक जी, सबसे पहले तो नमस्कार, आपका स्वागत है कि आपने समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। अरे प्लीज, इट्स अ प्लेजर। अशोक जी के बारे में बता दूं कि अशोक जी कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं करते हैं बाय प्रोफेशन। इनका अपना ज्वेलरी का बहुत बड़ा शोरूम है, ये डिजाइन ज्वेलरी। उसके बाद इन्होंने अभी एक बुटीक होटल खोला है और पैशन में लिखना, पेंटिंग्स बनाना, जिसमें कि स्पेशली विमेन एंटरप्रेन्योर की पेंटिंग्स इनका पैशन है, जो अब एक शक्ल में हमारे हाथों में है। जी हाँ, ये एक पुस्तक उड़ान और चिंतन, जिसके बारे में हम बहुत जल्द बात करेंगे, इसमें आप इनके इस हुनर को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ टेबल टेनिस के एक्सीलेंट प्लेयर। तो सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले अशोक जी, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज हो जाती हैं? नहीं, शुरू में तो टेबल टेनिस ही थी मेरी। टेबल टेनिस फिर धीरे धीरे थोड़ा गाने का शौक बढ़ा। अच्छा हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि आप बहुत खूबसूरत गाते भी हैं। खैर, वो अभी कोविड के टाइम पे मैं पहले एक्चुअली पेंटिंग्स का मेरा शौक था, लेकिन हमेशा बना के गिफ्ट ही करता था किसी को, किसी फ्रेंड की बर्थडे होती थी उसको गिफ्ट करता था। लेकिन कोविड के टाइम पे मैंने 2-3 बड़े जनों की, मतलब लेडीज की बनाई। उसके बाद मेरे को लगा पूरी सीरीज बना दें और सीरीज बना के और इसको एज ए यूँ समझ लीजिए कि रेवोल्यूशन टू इम्प्रेस गर्ल्स एंड टू टेल देम कि मेरे को हमें इनके जैसा बनना है, इनके जैसा करना है। क्योंकि सारी जो भी प्रॉब्लम है अभी घर के अंदर, वो ये है कि अब इंडियन वुमेन जो है वो दे आर नॉट सोर्स ऑफ इनकम। वो कुछ इनकम नहीं करती, वो घर का काम करती, विच इज कंसिडर टू बी वेरी लोली एंड कोई भी कर सकता है। इस तरह का थिंकिंग है अपने समाज में। तो उसको चेंज करने के हिसाब से मैंने ये पेंटिंग्स और कुछ एग्जीबिशंस भी करी हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस भी दिए हैं, तो वो आपके साथ जुड़ा हूँ इसलिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि अशोक शाह जी क्यों आज हमारे साथ हैं इस बेहद संवेदनशील विषय के ऊपर बात करने के लिए। तो हर बार की तरह हम शुरुआत करते हैं अपने रैपिड फायर राउंड से। अशोक जी, हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे। श्योर। सिंगल वर्ड में जवाब। अच्छा। पहला है, आज की औरत संवेदनशील है या संवेदनहीन? संवेदनशील। आप आज भी कहेंगे संवेदनशील? बिल्कुल। लव मैरिज या लिव इन, किसमें ज्यादा धोखा है? किसमें ज्यादा धोखा है? धोखा है लिव इन में जाए, अपने मैरिज के कंटेक्स्ट में, मतलब परमानेंसी के का। किससे डरते हैं पुरुष, पत्नी से या कानून से? कानून से। पत्नी से नहीं। ओके। पावरफुल महिला या मैनिपुलेटिव महिला, ज्यादा खतरनाक कौन है? मैनिपुलेटिव महिला। रिलेशनशिप में अब लॉयल्टी ज्यादा जरूरी है या लॉजिक?
लॉयल्टी। पति अगर घरेलू हिंसा करे तो जेल, पत्नी करे तो मजाक, क्यों? क्योंकि शुरू से अपने सोसाइटी में ऐसा चलता रहा है कि वुमेन को कुछ भी अलाउड नहीं है। फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान है कि कई चीजें वो कम्पीट करती है विथ मेन, कि हम भी वो करते तो हम क्यों नहीं करें। क्या औरतें विक्टिम कार्ड खेलना सीख गई हैं? कुछ जो औरतें विक्टिमाइज होती हैं वो सीख गई हैं, जो नहीं जो विक्टिमाइज होती हैं वो सीख गई हैं, और जो आजकल विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं वो बिना विक्टिम हुए। वो बहुत रेयर है केसेस में। एक्चुअली उसी को मीडिया ने बहुत उछाल दिया। एक्चुअली मैं नहीं मानता कि विक्टिम तो एक्चुअली शुरू से औरतें रही हैं, आदमी नहीं रहे। मेंस राइट मिथ है या नीड? मेंस राइट उनको ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन नीड भी है। प्यार में भरोसा बचा है या केवल प्रूफ? भरोसा। भरोसा बचा है आपको लगता है? भरोसा जरूरी है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि प्यार में आज की डेट में भरोसा बचा हुआ है कि प्रूफ बचा हुआ है? जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बाद तो अभी भरोसा ही कहूंगा। अभी भी भरोसा ही कहेंगे। वेरी गुड। सो ये थे अशोक जी के सटीक जवाब। सो अब हम आते हैं अपने सवालों के ऊपर। अशोक जी, जो इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बारे में आप मुझे ये बताइए कि आज की स्त्री बदलाव का प्रतीक है या वो किसी बदले की आग में जल रही है? मतलब इतना मेजर रिएक्शंस, इतना इंस्टेंट रिएक्शंस, इतना क्रूअल एक्शन, ये सब क्या है? देखिए, ये मेरे हिसाब से इंडियन वुमेन जो है ना विक्टिमाइज्ड है शुरू से ही, और स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली की वुमेन है, उनका एक ही काम है, उनको भरोसे आदमी ने छोड़ा कि तुम्हारी ये बाउंड्रीज हैं, तुम्हें ये करना है। उसके अलावा कुछ भी करते हैं तो वो उसको बहुत अजीब सा लगता है, बहुत खराब लगता है। अब लाइक फॉर इंस्टेंस अब ये जो केस हुआ है सोनम का है क्या, अब उसका पिछले 10 दिन से केवल इसी पे आ रहा है। मैं सरप्राइज हूँ कि ये आदमी तो सालों से करता आ रहे हैं। मर्डर, अपनी वाइफ को मर्डर करके बैग में भर के बैग में काट के रखते हैं, जला देते हैं, तंदूर में जलाते हैं। ये तो शुरू से चलता रहा है। लेकिन ये केस एक अकेला केस हुआ है जिसमें 10 दिन से लगातार इसी पे जोक्स बन गए, इसी पे वीडियोज आ गए, इसी पर अभी भी चल रहा है। मैं तो आज भी मैं पढ़ा था इस बारे में। तो ये तो आपस रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी उसने सही किया है, लेकिन उनके रिलेशनशिप में कोई कड़वाहट आई है, जो आई उसने शी वाज मैनिपुलेटिव, शी मैनेज्ड इट, शी डिड इट। लेकिन ये तो आदमी तो करता ही आ रहा है, इससे क्या बड़ी बात है। ओके, चलिए इस बारे में हम डिस्कशन बाद में करते हैं। पर जो आपने बात कही कि पर पति की हत्या जैसे मामलों में ये एक मानसिक क्रांति है औरत की, या औरत जो उसका एक कैरेक्टर था, उस औरत के बारे में कहा जाता था कि बहुत संवेदनशील है, ममता से भरी हुई है, वो उससे बहुत नीचे आ चुकी है? नहीं, ये जो इंसिडेंट है, ये नहीं, बात देखिए, ये एक इंसिडेंट है जो ये एक इंसिडेंट है जो हम आजकल पेपर्स में पढ़ रहे हैं, पर इससे पहले ये बहुत मेजरली हो रहे हैं, और ये हस्बैंड वाइफ में भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा औरत अपने बच्चों को मिसहैंडल कर रही है। मतलब कई तो ऐसे सिनेरियो आए हैं कि बच्चों के ऊपर इतनी बुरी तरह से वार किया कि उनकी लाइफ चली गई। मतलब बहुत से ऐसे एक्शंस हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विक्टिम है वो औरत शुरू से विक्टिमाइज रही, इसलिए उसने कुछ भी क्रांतिकारी या कुछ भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कुछ भी किया तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया जिसको हद नहीं। मैंने कहा ना कि आदमी शुरू से करता आ रहा है, सालों से, क्या जनरेशन से ठेकेदार और ये बनिए और वॉट एवर सब मतलब एक्सप्लॉइट कर रही हैं औरत को। और लेकिन औरत ने पहली बार कर दिया या समझ रेगुलरली कर दी, कई बार कर लिया, लेकिन वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा। नहीं, आप अशोक जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि औरत कभी ना कभी रिटेलिएट होकर अपने देवी के रूप में आती है, दुर्गा के रूप में आती है, पर दुर्गा का वार होता है असुर पर, गलत पर यहां पर जब देखा जा रहा है, यहां पर वार गलत पर नहीं हो रहा है। अगर हम सिनेरियोज देखते हैं तो किसी चीज को
आराम से सुलझाने से पहले उसके ऊपर इस तरह से रिटेलिएट करना, ये कहाँ की समझदारी है? चलिए, मर्दों ने जो किया इतने सालों तक, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, उसके लिए हम हमेशा स्त्री के लिए सहानुभूति रखते रहे हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए काम करती रही हैं, लेकिन एकदम से ये जो औरत का रूप बदलने लगा है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा कर रहा है जहां पे बहुत कुछ ऐसा है जो एक गलत लकीर खिंच गई तो आप लकीर सही नहीं करना चाहते हो, आप उसको सीधे मिटा देना चाहते हो। ये औरत के इन एक्शन से लग रहा है। तो जैसे आप भी बोल रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि आदमी गलत नहीं है, औरत मतलब उस इंसिडेंट के अंदर कौन गलत है कौन सही है ये अपन जज नहीं कर सकते, नंबर वन। नहीं, हम देखिए किसी के भी रिलेशन, अगर मतलब आदमी को पसंद ही नहीं आ रहा बिल्कुल कि वो औरत थोड़ा मतलब इंडिपेंडेंट होके और रिएक्ट करे, अपनी अपनी इच्छा से कुछ रिएक्ट करे, क्योंकि वो मान के जाता है कि उसको तो करना वही है जो हस्बैंड माने। तो इसलिए ये जो है ना, बेसिकली मानसिकता है कि वो स्वतंत्रता की तरफ बढ़ती जा रही है। इसलिए जो है ना हर चीज अब आजकल यूँ लग रहा है कि ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे बड़ों के साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, उनको ये लग रहा है कि ये क्यों कर रही है ऐसा। जबकि अपने कल्चर में तो ये है कि औरत जो है पति को एकदम ईश्वर माने, ससुर की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे। तो ये जो है ना वो औरत कह रही है कि मैं अपने हिसाब से क्यों नहीं जी सकती, मैं अपने लिए जीऊंगी। अशोक जी, थोड़ा सा इस बारे में मैं आपसे विरोधाभास करूंगा कि ठीक है, मैं औरतों की मानसिकता को समझता हूँ, उनके दर्द को महसूस करता हूँ, उसके बारे में लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, पर जब कोई चीज गलत तरफ बढ़ती है, गलत क्या होती है, किसको बोल रहे हैं? देखिए, सही या गलत, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सही या गलत क्या होता है, ये गलत है सही है। मेरा यहाँ पे देखिए कुछ मर्यादाएं, कुछ चीजें हैं जिस चीज में अभी तक पुरुष गलत था, अभी जो इंसिडेंट देखे गए हैं उसमें हमने वो मौका किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज में, एक तरीका होता है उसको सुलझाना। एक रिश्ता नहीं चल रहा, आपको कुछ चीजों से प्रॉब्लम है, तो उसका सबसे बेहतर तरीका होता है बात करके आप उन चीजों से अलग हो जाओ। आप समझ रहे हैं? पर उसका तरीका ये नहीं होता कि आप उस रिश्ते को ही खत्म कर दो कि उसकी एग्जिस्टेंस ही ना रहे। नहीं, लेकिन ये जैसे आप ये कह रहे हो कि अपन को सुलझाना चाहिए, जैसे किसी औरत को सुलझाना चाहिए, दोनों को सुलझाना चाहिए। मैं सिर्फ औरत के लिए नहीं आज तक सुलझा रहा है क्या? आदमी ने आज तक सुलझाया नहीं, आदमी जैसी इच्छा है वैसा क्या, और औरत ने पहली बार बिना सुलझाए किया तो अपने उसके ऊपर उंगली उठा ली, क्यों कर? देखिए अशोक जी, फिर हम यहाँ पे बात विमेन फेमिनिज्म या मेंस की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आदमियों ने ऐसा नहीं है। देखिए, आदमियों ने भी बहुत सुलझाया है, आदमियों ने जो स्त्रियों के प्रति क्रूरताएं करी हैं उसी के कारण वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनी, वुमेन एम्पावरमेंट्स हुए, इतना वुमेन्स राइट दिया गया। लेकिन अब ये जो चीज हो रही है, एकदम से रिटेलिएट करना एक ऐसे तरीके से विच इज वेरी इनह्यूमन। नहीं, आप कौन से केस के लिए कह रहे हैं? जैसे मैं सारे केसेस के लिए कह रहा हूँ। इनह्यूमन क्या है? तो मैं सारे केसेस में कह रहा हूँ। तो सारे केसेस ऐसे नहीं हो रहे हैं, किसने क्या ज्यादा बहुत ज्यादा केसेस तो आदमियों के हो रहे हैं, अभी भी आदमियों के केसेस हो रहे हैं। लेकिन इस समय हम बात जो है, जो टॉपिक हमारा है कि जो औरत बदल रही है। हाँ, औरत बदल रही है क्योंकि वो खुद के राइट्स का अवेयर हो गई है, वो कह रही है कि मेरे को इक्वल रहना है आदमियों के। तो इक्वल, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है। इक्वल रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर इक्वालिटी नहीं मिलती है तो आप इस लेवल तक उतर जाओ कि आप सामने वाले को खत्म ही कर दो। नहीं, तो आप एक परिवार को ही खत्म कर दो। पूरे सिस्टम सोसाइटी में अगर ये होगा कि सारे आदमी मतलब विक्टिमाइज होंगे और औरतें परपेट्यूएटर्स रहेंगी इस तरह की, तब आप कह सकते हो ये ऐसा सोचेंगे। लेकिन अभी तो उसने एक इंडिविजुअल जने ने अपने मतलब आशिक के लिए किया, बेसिकली वो तो इंडिविजुअल उनके रिलेशनशिप्स पे है। चलिए देखिए आप उस बात पे आए कि अब लेट्स नॉट टेक नेम्स, हम किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। जब आपको पता है कि एक रिश्ता आपके लिए नहीं बना हुआ है, आप उस रिश्ते में एंटर करते ही क्यों हो, और वो भी
चलिए पहले प्लान करके कि आप रिश्ते से बाहर क्या हुआ कैसे आओगे, या जब आपने गलती से एंटर कर लिया तो उसको एमिकबली बाहर आने की बजाय टू टेक दीज ड्रास्टिक। देखिए मेरा सिर्फ बात करने का रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमको ये बात सोचनी पड़ेगी, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, ये बात समाज तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज का ये ड्रास्टिक नहीं, वो स्टेप लेना बहुत गलत आप है। जो एकदम कह रहे हो एकदम सही है, मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते सारी औरतें ऐसे करने लग गई हैं सब ऐसे, क्योंकि अभी 5% ऐसे करो, 95% अभी भी मैंने सारी औरतों के बारे में नहीं कहा, हम बात कर रहे हैं जो टेंडेंसी चेंज हो रही है, तो जो हो रहा है कि क्यों हो रहा है। I mean, in all women हो गया ना। No, it's not in all women. We are not generalizing things. We are saying कि जो औरतों में देखिए कोई भी टेंडेंसी, कोई भी बीज होता है वो थोड़ा थोड़ा उठ के बढ़ता है, तब पेड़ का रूप लेता है। तो ये क्यों हो रहा है? What is the reason behind it? द रीजन तो वो मैंने कहा ना कि वो इक्वेलिटी चाहती हैं, वो उनको शुरू से बहुत टाइम से उनमें से बहुत सी ऐसी जो सोचते हैं कि हम विक्टिम रहे, अब हमें भी दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। इस चक्कर में उस रिटेलिएशन के अंदर कई बार ओवर स्टेप कर जाती हैं, तो आई डोंट एग्री विद दैट। लेकिन ये जरूर है कि जो विक्टिमाइज उनकी जो पोजीशन है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की आदमियों की तरफ से। चलिए मैं आपकी ही बात पे पूछता हूं कि आज तक जब महिलाएं पीड़ित थी, मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा था, तो लोग उनके प्रति सहानुभूति के भाव रख रहे थे। पर जब यही केस चीजें उल्टी पड़नी शुरू हुई, ठीक है, तो जैसे आपके सवालों के जवाब के हिसाब से मैं पूछता हूं, तो पुरुष उस सहानुभूति के अधिकारी क्यों नहीं है? सहानुभूति का अधिकार है, लेकिन ये वो मैंने कहा ना कि जनरलाइज पुलिस को नहीं कर सकता, जनरलाइज ना वुमेन को कर सकता है। अभी बेसिकली आप सारे पुरुषों की बात करें कि वो के लिए सिंपैथी के हकदार है, या सारी औरतें ऐसे क्यों नहीं सोचती, तो वो जनरलाइजेशन की बात करें। ये तो इंडिविजुअल केस जो है, जो कुछ हुआ है इंडिविजुअल केस, आपस रिलेशनशिप, आपस के पुराने रिलेशनशिप के नए रिलेशनशिप, इस बेसिस पे और उसकी मानसिकता की औरत की, उस पर्टिकुलर औरत की मानसिकता पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते अपन, सारी औरतें ऐसा करती हैं। मेरे हिसाब से अभी औरतें जो है ना 70% औरतें अभी पुराने कल्चर को फॉलो करते हैं कि पति परमेश्वर है, पति को ध्यान देना है, बच्चों पर ध्यान देना है, घर का काम करना है, ये। लेकिन वो धीरे धीरे अब उससे निकलती जा रही है। पर अशोक जी, आई विल डिसएग्री टू यू विद यू ऑन दिस पॉइंट, जो आप कह रहे हो आज की डेट में 80% ऑफ द किड्स, मेरे बाद वाली जनरेशन, मेरे बच्चों वाली जनरेशन इस बात को नहीं मानता कि पति परमेश्वर होता है। हाँ, सही है। वो अपनी बीवियों को इस तरह से, या अपने स्पाउस को या अपनी फ्रेंड्स को इस तरह से नहीं देखना चाहते कि वो उनकी वर्शिप करें। दे ट्रीट देम एज समवन हु इज वॉकिंग हैंड इन हैंड विद देम, ठीक है ना? तो वो मानसिकता तो आने वाली जनरेशन में चेंज हो चुकी है। मैं यहाँ पे डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं अपने अलग अलग सोसाइटी के लेवल्स हैं। एक वर्किंग क्लास वुमेन है जो कि खेतों में इनमें करती है, एक मिडिल क्लास वुमेन है जो कि घर पे मतलब घर संभालती हैं, घर के घरेलू काम काज करती हैं, और उन्हीं में से कई जने घरों पे काम भी करती हैं और बाहर भी काम करती हैं। और फिर हायर सोसाइटी होती है जहाँ पे वाइफ को बराबर का दर्जा माना जाता है, और उससे वाइफ है उससे भी ऊंची, जिसमें वाइफ कहती कि क्यों, मतलब मैं क्यों नहीं, वो उसके मतलब एकदम हाई सोसाइटी। तो वो सोसाइटी अभी कुछ कुल मिला के 5 से 10% है। 90% अभी मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है। तो अपने जो थॉट है अपन सब बेसिस करेंगे हमारे बेटे, तो हमसे अपन मतलब सो कॉल्ड अपर क्लास में ही आते हैं। हमारे बच्चे तो ऐसे ही कर रहे हैं कि वो बेटियां कोई नहीं सोचती कि हस्बैंड, बल्कि अदर अब तो शादी नहीं करी, 90% शादी नहीं करी, और शादी करी तो डाइवोर्स हो रहा है साथ साथ। लेकिन जो लोअर क्लास में है, जो मिडिल क्लास की है, उनकी फैमिली 70% वही है इंडिया में, वो 70% में अभी भी वही चल रहा है। अभी भी वो सासू भी बोलती कि बेटे वो घर जाके ससुराल लगेगा, चले गए, उसके बाद वापस घर नहीं आओगे, तुम्हारे घर वही है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको मतलब वो चेंज करना पड़ेगा। आई डोंट नो अशोक जी, पर अभी भी मुझे एक बात सिंपल, जो भी आपने कहा कि आज की लड़की वो
लड़कियां डिवोर्स दे देती हैं, छोड़ देती हैं, पर ये मतलब अपर क्लास की है, नॉट लोअर क्लास। ठीक है, चलिए मान लिया अपर क्लास की, चलिए हम इसी की बात कर लेते हैं कि अब क्या हुआ कि इसको आज की डेट में डिवोर्स ही है, बहुत अच्छा किया उसने, अपने लिए एक सही डिसीजन लिया, पर कभी ये कहा गया कि तुमने कोशिश क्यों नहीं करी? सबसे बड़ी चीज तो जो भी हमने बात करी, रिश्तों में दर्जा। अरे जब दो लोग साथ में हैं तो उसमें दर्जे की बात आती ही नहीं है। एक तो ये चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो बचपन से हमारे अंदर डाल दी जाती है कि अगर पति इस दर्जे पे है तो पत्नी को भी इस दर्जे पे होना चाहिए। अरे इट्स बेसिकली रिलेशनशिप इज अ ग्राउंड, आप दोनों एक ही ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, ठीक है? ये मैंने कहा, वो आप लेवल कौन से लेवल पे बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हो अभी हायर से, मैं एक मतलब नहीं, मैं आपसे अशोक जी एक बात सिंपल सी बोलता हूं कि आज की डेट में भी आपने जो बात करी, हमारे घर की कामवालियां जो हैं, ठीक है, वो हमारे घर की औरतों से ज्यादा स्ट्रांग है। वो काम भी करती हैं, घर भी देखती हैं, पति से अगर मार खाती हैं तो पति को दो झापड़ भी लगाती है, और अगले दिन वो उसी पति के साथ खुशी से घूम रही होती है, ठीक है ना? तो वो ज्यादा बेहतर है कि ये भाई जो बात हुई करी और खत्म। आपने मुझे एक गाली दी, मैंने आपको दो गाली दी, और अगले दिन बात खत्म यार, खत्म हो गया। बट ये जो हो रहा है, ये मैंने एक्चुअली अपने परसेप्शन में डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट, दैट इज दैट, इसीलिए हम दो डिफरेंट लोग आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं ताकि दो अलग अलग नजरिया आप लोग समझ सकें। तो प्लीज, ना तो अशोक जी और ना मैं ये कह रहे हैं कि हमारा नजरिया सही है। बिल्कुल, मैं मतलब अच्छी सोसाइटी वाले से बात कर रहा था। मैंने कहा कि औरतों का अभी भी काम है कि किचन में काम करती है, तो उसने कहा कि क्यों करती हैं? खुद की इच्छा से करती है। मैंने कहा नहीं, इच्छा से नहीं, नेचुरली घर चलाने के हिसाब से, घर के हस्बैंड को खाना देना, ये सब करना। बोले वो करते हैं, मना करते हैं, नहीं करती मैं। तो उसके एकदम थिंकिंग क्लियर थी कि वह, और ये अभी मेरे साथ वाले जो हैं वो कहते हैं कि वो तो अपनी इच्छा से जो भी करते हैं, काम घर का काम करते हैं, खुद की इच्छा से करते हैं, कोई उनको फोर्स थोड़ी। लेकिन उससे नीचे पर पहुंच जाए, उनमें कहते हैं हम करना नहीं चाहते, लेकिन हमें जरूरत से करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने कल्चर में यह है, और वो मैं एक्सपेक्टेड है कि ये ससुराल में जाके काम करेगी। तो मेरे खुद में मतलब रात दिन का फर्क आ गया थिंकिंग के अंदर। पहले क्या थिंकिंग थी, आज क्या थिंकिंग है, और अब आगे हो सकता है डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, ये थॉट प्रोसेस अभी बहुत लंबा आगे जाएगा। बात सही गलत, जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके ऊपर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको अपनी जिंदगी में एक चीज बहुत सोच समझ के करनी है। वो ये है कि कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन लेने से पहले आप ये सोचें कि उस डिसीजन का आपके परिवार पे, आपकी लाइफ पे, और सामने वाले के परिवार और सामने वाले की लाइफ पे क्या असर होने वाला है। क्योंकि हमारी एक गलती, हमारा एक ड्रास्टिक एक्शन हमारी जिंदगी तो बर्बाद करता ही है, हमारे साथ साथ हमारे और सामने वाले के परिवार के लोगों की जिंदगी को भी तहस नहस कर देता है। और ये गलती करने के बाद अक्सर हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर ना हम खुद को माफ कर पाते हैं और ना हम खुद से सवाल कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट के ऊपर आपके बहुत से सवाल होंगे, मैं चाहता हूं आप उन सवालों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम आगे उन सवालों के बारे में और बात कर सके, खुलकर बात कर सके। धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।